आज हमारा झारखंड के इतिहास में जो चैप्टर 6 है प्रागैतिहासिक काल और झारखंड, ये आज हमारा अंतिम वीडियो है, लास्ट है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल 37 प्रश्न था कुल, जो कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों था, और कुछ हम लोग देखे कि 2-4 प्रश्न स्टेटमेंट वाइज था। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है, फर्स्ट एडिशन है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप ज़रूर एक बार देखिए। और चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस और रिविज़न करते हैं बराबर, तो आपको जो है चीज़ जो है रिमेंबर याद भी रहता है चीज़ बहुत दिनों तक, और आपको समराइज यानी कि आप बहुत अच्छे से उसका कंक्लूड भी निकाल पाते हैं, और हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक बैठा रहता है, तो आप सही कर पाएंगे। ये जो है अपने आप में टफ माना जाता है, एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ चैप्टर हमारा 6 है, लेसन नंबर, ये आपका चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग, ये आपका पार्ट 2 है, हम लोग 21 से कवर करेंगे 37 तक। और हम लोग कुछ 21 से देखने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको देखिए बताते हैं कि हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 था, और ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही, जो चावल मापने वाला सुराही आता है, इस प्रकार से आप समझिए कि ये जो आपका सुराही है इस मिट्टी का बना हुआ पोट का है, ये मिट्टी का है, क्ले का है, ऐसा समझिए। तो इस सुराही में ना चांदी के सिक्के मिले, यानी मिट्टी के सुराही में चांदी के सिक्के कहाँ से मिला था? तो पलामू से मिला था। उसमें कितने चांदी के यानी कि कॉइन था, सिक्का था, किसका? सिल्वर का। कितना? 102। अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम पूछा गया कि झारखंड राज्य के किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले? तो नोडिहा, पलामू। आपका दोनों क्वेश्चन सेम है, बस में इसमें नंबर लिखा है 102 और इसमें नहीं लिखा। क्वेश्चन का नेचर भी और क्वेश्चन भी सेम है, और दोनों का आंसर पलामू होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पूछा कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा इनमें से कौन सा गलत है? तो 4 ऑप्शन में से कोई गलत नहीं था, उपरोक्त सभी कथन सही था। इसको के बारे में पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो इसको के बारे में सही। देखिए इसको यहाँ अर्ली मैन के द्वारा, यानी आदि मानव यानी प्राचीन के समय के जो लोग हैं उनके द्वारा निर्मित एक सेल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ, और यही आपका जो सेल चित्र दीर्घा था उसी में नक्षत्र मंडल बना हुआ था, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुआ। भूल भुलैया जैसे आकृति भी यहाँ प्राप्त हुआ, इसलिए सारा ऑप्शन सही है। ये हजारीबाग में, इसको में ये पाया गया है ये सब। तो ये भी आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे यही पूछा था कि हजारीबाग जिला में स्थित है इसको, और इसको के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी यहाँ पे गलत और इनकरेक्ट नहीं था, सारे सही था। कांसे का प्याला, कांसे का प्याला जो है ये प्रागैतिहासिक कालीन का है। ये झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ था? तो कांसे का प्याला तो लोहरदग्गा, याद रखिए कि लोहरदग्गा में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था झारखंड में, और ये प्रागैतिहासिक कालीन था। किस स्थान से? कब्रगाह के अवशेष, यानी हमें रिमेन प्राप्त हुआ, अवशेष हुआ है ये कब्रगाह। ये कहाँ पे कब्रगाह का रिमेन से अवशेष देखने को मिला और प्राप्त हुआ है? 16 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, लूपगढ़ी। तो लूपगढ़ी भी आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि झारखंड से प्राप्त लोहे को कहाँ भेजे जाते थे? तो आप जानते हैं उस समय यहाँ से ट्रेड होता था, और झारखंड से जो भी प्राप्त होता था उसको जब ट्रेड एक्सपोर्ट करने वाला चीज़ रहता था तो उसे एक्सपोर्ट कर दिया था। जैसे झारखंड में लोहा प्राप्त होता था और लोहा को मेसोपोटामिया भेज दिया जाता था। एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है जो आपको ईरान, इराक वगैरह में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न एशिया यानी सेंट्रल एशिया साइड, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। इसी समय पैरेलल चल रहा था आपका यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन, देखिए लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता कहा जाता है? तो लोहा युगीन यानी लोहा से संबंधित, आयरन से संबंधित जो औजार या टूल्स बनाए जाते थे उसका स्टार्टिंग करता कौन था? यानी स्टार्टिंग करता मतलब स्टार्टिंग करने वाला कौन था, ऐसे। तो झारखंड की वो जनजाति आपका असुर है और बिरजिया है। असुर और बिरजिया को ही जो है से लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, और पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो असुर है, ये भी आप याद रखिए। देखिए आदि मानव यानी अर्ली मैन के द्वारा निर्मित एक विशाल बहुत बड़ा खुला खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग जिला में पाया गया। हजारीबाग के किस स्थान पे? तो आपका इसको हो जाएगा। इसको के बारे में और भी क्वेश्चन क्या है, देखिए कि किस स्थान में अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल समय के आपका चित्र वगैरह प्राप्त हुआ? तो आपका इसको ये हो जाएगा हजारीबाग। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। देखिए और क्या पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि नवपाषाण काल से प्राप्त 12 हस्त
कुठारो, तो नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ था। नवपाषाण काल यानी पाषाण काल का पार्ट होता है, एक पूरा पाषाण काल होता है, एक पूरा पाषाण काल, एक नवपाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल, तो ये सब याद रखिए। तो नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ 12 हस्त कुठारों। कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश यानी झारखंड से प्राप्त हुए? तो 12 में से 12 छोटा नागपुर से प्राप्त हुआ है हस्त कुठार। तो ये वाला आप याद रखिए। पुरातात्विक काल यानी कि आर्कियोलॉजिकल टाइम के समय जो आखेट प्राप्त हुआ, उनमें से जो भैंसा, हिरन आदि पशुओं के जो चित्र था वो झारखंड में कहाँ प्राप्त हुआ? तो झारखंड में प्राप्त हुआ है ये आपका भवनाथपुर गढ़वा से। तो 10 का आप यहाँ पे डी होगा। और यहीं भवनाथपुर के गढ़वा के भवनाथपुर में पुरातात्विक काल के आखेट है, जिनमें से भैंस, हिरन आदि पशुओं के चित्र वगैरह भी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 21 से। ये कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग रिपीट किए ताकि आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत ना हो। ये सब थोड़ा सा टफ भी रहता है, तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा ये अच्छे से याद रहेगा। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही, ये हम लोग देख चुके हैं तो इसको भी नहीं देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है? तो हजारीबाग में है, इसको आपको यहाँ से कम 32 या 35 या फिर 25 के आसपास किलोमीटर में बड़गांव गाँव साइड देखने को मिलेगा। तो इसको हजारीबाग में है। और यहाँ से ये एक अवशेष प्राप्त हुआ है, एक रिमेन प्राप्त हुआ जो कि पुरातात्विक अवशेष है। ये पूछ रहा है कि क्या इसमें प्राप्त हुआ है, कौन सा पुरातात्विक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है? तो खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुआ है, यहाँ कुछ हम लोग यानी कब्रगाह के रिमेन्स देखने को मिला, खुला हुआ सूर्य मंदिर और बड़े पत्थरों पर, बड़े बड़े चट्टानों पर, पत्थरों पर आदि मानव अर्ली मैन द्वारा निर्मित चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो इन लोगों ने यहाँ कुछ फोटो, पिक्चर, चित्र वगैरह बनाया, वो भी देखने को मिला। तो आपका राइट आंसर 21 का डी होगा। इनमें से सभी जो है प्राप्त हुआ है आपका इसको हजारीबाग से, जो कि पुरातात्विक अवशेष है। ये भी याद रखिए, ये सब भी इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है कि पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभंडों, है ना, भांडों के अवशेषों, पत्थर के मानके, देखिए अवशेष पत्थर के मानके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वी सिंहभूम के कौन सा स्थान से पूछा गया? तो पूर्वी सिंहभूम का वो स्थान आपका क्या होगा? इटखोरी तो चतरा में, तो ये तो कट जाएगा। जो आपका पूर्वी सिंहभूम में, देखिए आप जो ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हैं क्वेश्चन में, अगर एग्जाम आप देने जाते हैं तो ये सब तो होगा ना। 12 घोड़ा तो यहाँ पे है नहीं, आपका यहाँ पे होगा बोनगारा हो जाएगा या बेनू सागर करके, ये वाला आप याद रखिए, बोनगरा। तो बोनगरा में प्राप्त हुआ था कुल्हाड़ी वगैरह। वही आपसे पूछा कि पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान? तो पूर्वी सिंहभूम के बोनगरा। तो 22 का सी है। यहीं से हस्त निर्मित मतलब हाथ से निर्मित मृदभंडों के अवशेष, पत्थर के मानके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। तो ये वाला याद रखिए। झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र प्राप्त हुई है? तो देखिए वो झारखंड में कौन सा स्थान या जिला है या प्लेस है जहाँ से प्रागैतिहासिक काल यानी एंशियंट टाइम का बहुत पुराना गुफाएं प्राप्त हुआ है। और सेल मतलब कि गुफा, आप सोचिए झारखंड में गुफा वगैरह भी प्राप्त हुआ है, ऐसा रिमेन अवशेष देखने को मिला। गुफा, सेल चित्र, यार ये किस टाइम का है? तो प्रागैतिहासिक काल का है। कहाँ से ये मिला है? तो आपका 23 का डी हो जाएगा, भवनाथपुर। भवनाथपुर पड़ता है गढ़वा में। तो ये वाला आप याद रखिए। देखिए झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो पुरातात्विक जब खुदाई किया जा रहा था, आर्कियोलॉजिकल साइट या खनन या हो रहा था, तो उस समय एक प्राचीन बहुत पुराना भूमिगत महल होता है उसे जो भूमि के नीचे हो, ज़मीन के नीचे हो, यानी उसे हम अंडरग्राउंड महल भी बोल सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर हमें मिला, ये झारखंड के किस स्थान में मिला है और ये पुरातात्विक खुदाई में पता चला है। तो 24 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी गुमला में प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो भगवान गौतम बुद्ध का देखिए कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रभाव था, वहीं से आपको मिलेगा। तो 25 का तो यहाँ पे सी हो जाएगा, लातेहार और पलामू किला। यानी लातेहार का पलामू किला जो है, ये भी याद रखिए। लातेहार पलामू किला कहाँ है? तो लातेहार में। तो लातेहार का जो पलामू किला है, यहाँ भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। तो ये वाला आप याद रखिए। आपको सिंपल पूछा कि क्या चीज़ प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध की मूर्ति किस प्रकार का? तो भूमि स्पर्श मुद्रा में। आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसको आप पढ़ चुके हैं हजारीबाग।
तो ये सब सूर्य मंदिर आप याद रखिए कि रांची में है। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में मिट्टी की सुराही। तो झारखंड में मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातात्विदों ने किस काल को बताया। तो किस काल का बताया है। तो देखिए झारखंड अगर हम बात करें, पलामू में मिट्टी के सुराही में चांदी के सिक्के थे। कितने थे? नोडिहा में कम से कम 102 सिल्वर का कॉइन था, 102। ये पूछा पुरातात्विदों ने किस काल का बताया, किस टाइम का बताया। तो 26 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, औरंगजेब कालीन था। मुगल शासक राजा या रूलर औरंगजेब के काल का था। जो झारखंड में मिट्टी की जो सुराही था उसमें जो चांदी के सिक्के था उसी समय का ये लोगों ने बताया, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। तो वो स्थान कौन सा है, वो कौन सा जिला है, प्लेस है, जहाँ से तांबे की सिकड़ी, और वो सिकड़ी कैसा है, तो तांबे का है, कॉपर का है, और कांसे की अंगूठी है। तो कांसे का अंगूठी और तांबे की सिकड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है। 27 का डी होगा, प्रतापपुर चतरा। तो प्रतापपुर चतरा, ये याद रखिए, यहाँ से जो है तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये सब प्रागैतिहासिक कालीन है। किस स्थान से प्राप्त, कब्रगाह। देखिए बोल रहा है कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण, यानी कब्रगाह के अंदर तांबे का आभूषण पाया गया। तांबे का मतलब कॉपर वगैरह का आभूषण और कॉस्मेटिक का चीज़ और पत्थर के मानके प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम 28 की बात करें तो 28 का आपका यहाँ ये हो जाएगा लूपगढ़ी। लूपगढ़ी याद रखिए, लूपगढ़ी जो है यहाँ कब्रगाह के अंदर ही जो है लूपगढ़ी में तांबे के आभूषण और पत्थर के मानके प्राप्त हुआ है। तो 28 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब 29 देखिए, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं। तो आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, वो आपका झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो वो आपका 29 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, पांडु है। 29 का पांडु होगा, और पांडु में ही मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार। तो तांबे का औजार मतलब टूल्स जो था, औजार था मार उर करने वाला, वो आपका कॉपर तांबे का था, मिट्टी का कलश था और मिट्टी के दीवार था। पांडु जहाँ 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिला है। देखिए 4 पाए वाले कि जिसके 4 हो पिलर। तो पांडु में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, चौकी कैसा, पत्थर का है, स्टोन का है, और इसे किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो पांडु में याद रखिए 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिला है, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। 30 का डी हो जाएगा आपका तो यहाँ पे आंसर जो है बुक में दिया गया है, डी दिया गया है, इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जबकि 4 पाए वाली पत्थर की चौकी जो पांडु में पाया गया, ये जिस म्यूजियम में रखा गया और सुरक्षित तरीके से, वो आपका पटना संग्रहालय होना चाहिए, क्योंकि पटना संग्रहालय में शायद ये रखा गया है। लेकिन इस बुक में आंसर 30 का दिया गया है डी, यानी इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि गलत लग रहा है। आप कंफर्म होकर ज़रूर इसको बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला कहाँ से प्राप्त हुई है। तो पत्थर की कुल्हाड़ी एक प्रकार का ये औजार है, टूल्स है जो स्टोन का बना हुआ है, और भाला भी है जो पत्थर का ही भाला बना हुआ है। तो पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर का भाला ये पूरा पाषाणकालीन के समय का है। कहाँ से मिला है, तो आपका ये हो जाएगा धनबाद से मिला। झारखंड राज्य में ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रपाषाण काल के गांव, देखिए ये गांव ही प्राप्त हो गया है, ताम्रपाषाण काल के गांव। तो ये झारखंड राज्य में कहाँ ऐसा प्राप्त हुआ है। 32 का ये हो जाएगा खुट्टी दरगामा। तो खुट्टी के दरगामा जो है एक ऐसा गांव है जो ताम्रपाषाण काल के हैं, और ये यहीं से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में तो यही लिखा गया कि झारखंड राज्य में ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए, तो दरगामा हो जाएगा, जो कि खुट्टी में पड़ता है। झारखंड राज्य के किस गांव में बर्फ वायु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। तो आपका यहाँ 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको। ये वाला भी आप याद रखिए, ये सिंपल पूछा कि इसको झारखंड राज्य के किस गांव में, तो इसको गांव में बर्फ वायु की गहरी भूमिगत गुफा है। फिर देखिए किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फहियान ने किया था।
तो फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान के द्वारा उल्लेख किया गया और ये बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। 34 का आपका सी हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। हजारीबाग से 6-7 किलोमीटर आगे आपको देखने को मिलेगा सीतागढ़ पहाड़, जो कि इसके आसपास ही है और एक छोटा मोटा पहाड़ टाइप से है। मतलब कि यहाँ पे जो है बौद्ध का अवशेष वगैरह देखने को मिला, वो मूर्ति हो या मठ हो या उसका कुछ और भी अवशेष हो। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कि सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया था। तो देखिए फाहियान तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए 35 में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि कवि गंगाधर जो 1837 से 1373 से लेकर 1378 तक रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से मिले हैं। तो कवि गंगाधर का यहाँ पे लगता है कि बोर्न और डेथ का ये डेट दिया गया है, यानी जन्म और मृत्यु का ये ईयर दिया गया है, साल। कवि गंगाधर के द्वारा लिखा गया प्रस्तर शिलालेख, ये प्रस्तर रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से मिला है। 35 का आपका आंसर बी हो जाएगा नामकुम। और ये रांची में पड़ता है। किस स्थानों से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार यानी स्टोन का टूल्स है। सोचिए पत्थर का उस समय स्टोन बन जाता था, अभी तो मेटल वेटल का बनता है। उस समय ये बता रहा है कि पाषाणकालीन मानव के द्वारा बनाया गया, मतलब बहुत प्राचीन है, अर्ली मैन है, आदि मानव के द्वारा बनाया गया है। और ये सोच रहे हैं स्टोन का आपका टूल्स है, ये बनाया गया, जिसमें कुल्हाड़ी, बेदहन, खुरचनी आदि प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो 36 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा हजारीबाग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए 37 में है कि झारखंड के डैश का दूधी नाला या दूधी नाला में भारतीय महाद्वीप के अंतिम हिम युग के प्रमाण मौजूद है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। तो दूधी नाला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 37 का आपका ये होगा हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग का दूधी नाला, याद रखिए, ये भारतीय महाद्वीप के अंतिम हिम युग के प्रमाण मौजूद है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक, जिसे बोलते हैं ना जियोलॉजिकल सर्वे, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे नेशनल हेरिटेज जो है डिक्लेयर किया है। तो इस प्रकार से 37 कंप्लीट किए। ये झारखंड MCQ का उत्तर है जो कि हम आपको बताएं। ये MCQ है। यहाँ पे 37 देखें। आज हमारा पार्ट 2 में ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है झारखंड के इतिहास का पहला टॉपिक है। इस प्रकार से और हम लोग एक टॉपिक और कंप्लीट किए थे चैप्टर 5, वो आपका चैप्टर था झारखंड में नामकरण, जितने भी नामकरण हुआ है, जैसे में झारखंड को किस में झारखंड बोला गया, और भी तरह तरह के, जैसे में मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया। तो ये सब प्रश्न देखे जो कि सारे इम्पोर्टेंट है। तो आज जैसे बहुत सारी चीज़ों को आप रिवीजन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। जैसे में हम लोग आज फर्स्ट प्रश्न देखे थे इस वीडियो में कि अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ। तो कब्रगाह के अवशेष, खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी था। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।